हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी विद महेंद्रा की दंगल सीरीज में, जिसमें हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की मैथ सेक्शन पे काम कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्लास में। आज की जो क्लास है वो साधारण ब्याज पर आधारित प्रश्नों पर है। तो देखिएगा, चर्चा करेंगे, सरल से कठिन की तरफ चलेंगे, एक एक सभी क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे और जितने भी प्रश्न इसमें हैं सारे प्रश्न यूपीपी में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित हैं, जो पिछले विगत वर्षों में पूछे गए हैं। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से कह रहा है 4600 रुपये पर 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा। सवाल ध्यान से समझना है। साधारण ब्याज का मतलब यहाँ मूलधन फिक्स होता है और उसी पर हर साल बराबर ब्याज लगता है। ध्यान रखिएगा, साधारण ब्याज का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही है कि हर साल जो ब्याज होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष के लिए जो 4.5% वो फिक्स होता है। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में यही चीज क्या होती है, क्योंकि ब्याज जुड़ने के बाद अगले साल का मूलधन बदल जाता है। तो साधारण ब्याज में मूलधन कभी नहीं बदलता, और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसमें जो है मूलधन हर साल बदलता रहता है, क्योंकि ब्याज उसमें जुड़कर नया मूलधन बनता है। ध्यान दीजिएगा, क्या करना है। यस, आपको साधारण ब्याज का सवाल है तो साधारण ब्याज के सूत्र पर ही काम करेंगे, बहुत ज़्यादा कठिन काम नहीं होगा। सवाल कह रहा है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। सभी को ये सूत्र पता होगा। इसको कहते हैं PRT/100। P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, R फॉर रेट और T फॉर टाइम। PRT/100। ठीक है, तो मूलधन आपको कितना दिया है, 4600। कुछ नहीं करना है, 4600 रुपये दिया हुआ है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4.5 है, और कितने समय के लिए, 5 वर्ष के लिए। देखिए, वार्षिक है तो वर्ष ही दिया हुआ है। ठीक, 100 कैंसिल हो गया। अब हमने 0 से 0, दोनों 0 काट दिए, 5 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा। दशमलव अगर आप यहाँ से हटा देंगे, दशमलव अगर हटाएंगे तो 1 0 और बढ़ जाएगा, मतलब 10 बढ़ जाएगा। अब 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, और 2 से काटेंगे तो हो जाएगा आपका 23। कितना हो जाएगा, 23। तो अब 23 को अगर गुणा करेंगे किससे, 45 से, तो 23 का किससे गुणा होना है, 45 से गुणा होना है। गुणा कर लीजिए तो 23 और 45 का गुणा हो जाएगा 10 35। यही आपका क्या हो जाएगा, मूलधन। ये आपका मिल जाएगा ब्याज। कितना मिल जाएगा, ये आपको ब्याज मिल जाएगा। और अगर कंप्लीट धन पूछे, यहाँ पे हमेशा ब्याज निकल के आएगा और ये आपका ब्याज हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा कि कंप्लीट धन कितना है, तो 4600 में यही धन आप जोड़ देंगे तो कंप्लीट निकल जाएगा। इसका और भी एक चीज़ समझिएगा, ये जो साधारण ब्याज का सवाल होता है, ये सिंपल प्रश्नों की तरह भी कार्य करता है। कैसे, जैसे 4.5% वार्षिक ब्याज की दर थी, तो उस हर साल तो 4.5% लगेगा, तो 5 वर्ष में कितना हुआ, 4.5% को 5 से गुणा कर दीजिए। अरे भाई, 4 पंचे 20% ये, और 5 हम 25, मतलब 22.5% का ब्याज मिलेगा पूरे 5 सालों में। कितने, 22.5% का। तो सीधा हम 4600 का 22.5% निकाल देते तो भी आंसर हमारा आ जाता। तो ये भी बात अपने दिमाग में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सवाल देखिए क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है, दो अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर से समान राशि निवेश की जाए तो साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। अच्छा, हमने आपको बताया साधारण ब्याज बराबर होता है, या साई बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। रुपया सेम है, ध्यान समझिएगा, समान रुपया है, समान दर है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर मूलधन और दर समान है तो समय ही तो बार बार बदलेगा, तो दोनों ब्याजों का अनुपात बताना है। तो हमने माना कि एक, देखिए दोनों ब्याज कैसे पता चलेंगे, एक ब्याज और दूसरे ब्याज का हमें क्या बता देना है, अनुपात। दोनों में मूलधन और दर जो है आपका समान है। एक जो है 6 वर्ष के लिए है और दूसरा भी मूलधन और दर वही सेम है, और दूसरा जो है आपका 10 वर्ष के लिए है। बटे 100 दोनों में हो गया भाई। ब्याज, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, PRT/100। अब हमारा क्या कह रहा है, P मतलब मूलधन, जो समान राशि पर, मतलब मूलधन दोनों में वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दोनों में वही है,
केवल समय दोनों का अलग अलग दिया है, एक का 6 वर्ष दिया हुआ है और एक का 10 वर्ष दिया, तो हमने यहाँ पे टाइम 6 वर्ष 10। अब देखिए PRT इसका, PR इसका कट गया, 100 इसका कट गया, तो इसका मतलब इसका ब्याज का अनुपात कितना आ गया, 6:10। अब इसको काट लेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, तो 3 कितना हो गया, 3:5 हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान रखिएगा आज के बाद सवाल कि अगर बराबर किसी समान धन को समान दर पर या समान समय पर दिया जाए, समान दर पर दिया जाए या समान समय पर दिया जाए, और साधारण ब्याज का अनुपात पूछे, तो जो दर दिया होगा उसी का अनुपात होगा या जो समय दिया होगा उसी को सीधे क्या ले लेंगे, अनुपात। देखिए लास्ट में वही आ गया ना, 6:10 ही आ गया आपका। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी समय का अनुपात होगा वही आपके साधारण ब्याज का क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि एक धनराशि, कह रहा है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 800 रुपये की राशि 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाती है। यदि दर को 4% बढ़ा दिया जाए तो निवेश में कितनी वृद्धि होगी, निवेश में कितनी वृद्धि होगी, ध्यान समझना है ना। तो कह रहा है निवेश में कितनी वृद्धि हो जाएगी। अब कह रहा है कि एक निश्चित साधारण ब्याज पर 800 रुपये की राशि थी, 3 वर्ष के लिए लगाया गया और रुपया कितना हो गया, 956 हो गया। कह रहा है ब्याज दर जो भी रहा हो उसी में तो 4% ग्रोथ करना है। मतलब मान लीजिए 10% रहा हो तो अब उसको 4% बढ़ा देना है, मतलब 14% कर देना है। तो हमें केवल इस पर ध्यान देना है, क्योंकि हर बार धन बदलता है नहीं। हर बार अगर सबका ब्याज दर हर वर्ष क्या होगा, बराबर, तो तीनों वर्ष के लिए ब्याज की जो दर रही होगी वो समान रहेगी। मतलब अब जो 3%, जो 4% हुआ है वो भी 3 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। हर 3 वर्ष जो है वो बढ़ेगा। तो एक बात बताइए, अगर 4% हर 3 साल बढ़ रहा है तो इसका मतलब टोटल कै % बढ़ जाएगा, 12% का क्या हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। कितने पे, 800 रुपये पे। तो 800 रुपये पे अगर 12% की ग्रोथ हो गई, भाई ये साधारण ब्याज का सवाल है, 4% बढ़ रहा है तो हर साल 4% बढ़ेगा। और कई साल तक, 3 साल तक, तो 4% 3 साल तक बढ़ेगा तो कितना हो गया, 4 × 3 = 12%। अब 800 का 12% निकाल दीजिए, तो 800 का 12% हम निकाल देंगे, देखिए 2 जीरो कैंसिल हो गया, 12 × 8 = 96। तो कितने रुपए का ग्रोथ हुआ, आपके 96 रुपए का क्या हो गया, वृद्धि। तो निवेश में कितनी वृद्धि हुई ये पूछा गया है। तो निवेश में आपकी कितनी वृद्धि हो गई है, 96 रुपए की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई। तो कुछ नहीं करना था, यही जो 4% आपका बढ़ रहा था, इसी 4% को कितने वर्ष के लिए निकाल देना था, 3 वर्ष के लिए। तो 4% व 3 वर्ष के लिए 12% बढ़ा, तो 800 का 12% कितना होगा, 96 रुपया। तो 96 रुपये की आपकी क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अच्छा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है, साधारण ब्याज का सवाल है, साधारण ही सवाल है, बहुत कठिन नहीं, बस एक सूत्र याद रखना है, बाकी सिंपल कॉन्सेप्ट हमें परसेंटेज वाला लेके चलना है। क्या कह रहा है कि एक उधार ली गई धनराशि x वर्ष में, मतलब यहाँ देखिए समय निकालना है, x वर्ष का मतलब समय निकालना है, टाइम निकालना है, t। कह रहा है 6% की वार्षिक दर से ब्याज जो है मूलधन का 1/3 है। तो अब आप समझिए क्या कह रहा है, ब्याज जो है वो मूलधन का 1/3। तो जिसके साथ का या से लगता है वो नीचे होता है, इसका मतलब आपका मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन हो गया 3। और ब्याज कितना हो गया, ब्याज हो गया आपका 1। ब्याज कितना हो गया, 1, क्योंकि ब्याज मूलधन का मतलब 3 का 1 क्या है आपका, ब्याज है, 3 का 1 क्या है, ब्याज। तो मूलधन आपका 3 हो गया, ब्याज आपका 1 हो गया। और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% दे रखा है। बस सूत्र पे आ जाओ, SI बराबर क्या होता है, P × R × T ही निकालना है बटे 100। ब्याज कितना मिला, 1 रुपया। आपको मूलधन कितना है आपका, 3 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6, और गुणे कितना हो गया, T/100। अब देखिए 100 × 100 यहाँ हो जाएगा और 6 × 3 = 18 हो जाएगा। तो 100 बराबर हो जाएगा 18T।
18 गुणे टी, तो टी बराबर आ जाएगा 100 बटे टी, जो 18 है इसके नीचे चला जाएगा तो 100 बटे 18 हो जाएगा। अब 18 से कैंसिल करेंगे, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 क्या बच गया, 18 पंचे 90 के बाद 10 बचा, 10 बटे कितना हो गया, 10 बटे 18। अब देखिए कट रहा है, 2 पंचे 10 और 2 नवा 18, तो 5 सही 5 बटा 9, ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा, समय। कुछ नहीं करना था, लिखा था सवाल में कि ब्याज जो है वो मूलधन का 1/3 है, तो मूलधन का मतलब 3 का 1 क्या मिल रहा है, ब्याज, तो मूलधन आपका 3 हो गया, ब्याज 1 हो गया, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 दिया है, सीधा सूत्र में रख देंगे PRT/100 पे, ब्याज 1 हो जाएगा, मूलधन आपका 3 हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 6। अब हम 100 इधर कर देंगे और 6 3 18, तो 100 बराबर 18T, 18 नीचे जाके कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 सही 5/9 वर्ष हो जाएगा आपका समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कितना बढ़िया कितना आसान सवाल है भैया, बहुत आसान सवाल है। जब कभी भी 2 गुना की बात करें कि धन जो है वो दुगुना हो गया, तो ध्यान समझिए 2 गुना का मतलब होता है, 2 गुना का मतलब 100% क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब कोई धन 100 था, 2 गुना 200 हो गया तो 100 बढ़ा। 3 गुना का क्या मतलब होता है, 3 गुना का मतलब होता है 200 बढ़ गया। भाई 3 गुना मतलब 100 था, 300 हो गया तो 200% बढ़ गया। 4 गुना का मतलब क्या होता है, 4 गुना का मतलब 300 बढ़ गया। 5 गुना का क्या मतलब होता है, 5 गुना का मतलब होता है 400 बढ़ा। मतलब 100 तो उसमें वही है। अब बात को समझिएगा, अगर किसी सवाल को कह रहा है किसी दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में क्या होता है, 2 गुना हो जाता है। किस दर पर, सवाल में कहा गया किस दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में 2 गुना। अब यहां पर हमको समय दिया है और हमसे दर पूछ रहा है। समय कितना दिया है, 12 वर्ष, और हमसे दर क्या कर रहा है, पूछ रहा है। कॉन्सेप्ट यहाँ दूना का दिया है, तो दुगुना का, जब दुगुना का कॉन्सेप्ट दिया हो तो हमने कहा था कि ध्यान देंगे दुगुना मतलब कितना बढ़ा, 100 की वृद्धि हुई, 100% की, 100% की क्या हो गई वृद्धि। अगर दूना वाला 3 गुना वाला सेंस हो तो आप चेक करिएगा कितना आपका बढ़ा, 100। बस 100 से समय दिया है, समय को भाग कर देंगे तो दर निकल आएगा। अगर यहीं दर दिया होता तो समय को भाग कर, दर दिया होता दर को भाग करते तो क्या निकल आता, समय। तो 100 बटा हम क्या करेंगे, 12 से भाग कर देंगे, और जब आप 12 से 12 के 4 3 12 और 4 से काटेंगे 25, तो हो जाएगा 25/3, और 25/3 का मतलब 8 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर सी से ये 8 से 1/3% क्या हो जाएगा, ब्याज दर हो जाएगा। ऐसा क्या करना है, सवाल में कहे दूना है 3 गुना है, कोई मतलब नहीं, मैंने बता दिया दूना का मतलब 100, 3 गुना का मतलब 200 बढ़ा, 4 गुना का मतलब 300 बढ़ा, 5 गुना का मतलब 400 बढ़ा। तो अगर समय दिया है दर पूछे तो 100 से भाग, दूना था तो 100 से भाग कर दिया। अगर यहाँ 3 गुना का मैटर होता तो 200 से भाग करते। तो समय दिया है दर पूछे तो समय से भाग कर देंगे, दर दिया होता समय पूछता तो समय से भाग कर देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। देखिए वही सेम सवाल है, यहां पर सवाल को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 3 गुने वाला मैटर है, और क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, और आपसे क्या पूछा है, समय पूछा है। कोई दिक्कत नहीं, आपसे यहाँ पर टाइम पूछ लिया है कि टाइम कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 12.5%, और आपको क्या दिया है, तिगुना दिया है, तिगुना। और तिगुना का मतलब 200% क्या है, बढ़ा, 200% बढ़ा। तो आप समय निकाल दीजिए। समय बराबर कैसे निकलेगा, हमने कहा था इसी 200 से क्या करेंगे, अगर दर दिया है समय निकालना तो दर से भाग करेंगे, समय निकल जाएगा, और समय दिया होता तो समय से भाग करते दर निकल जाएगा। अब 12.5 से इसको क्या कर देंगे, भाग। अब 12.5 से भाग का मतलब होता है, अब 12.5 को तो कन्वर्ट कर देंगे, 12.5 का मतलब होता है 25/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 200 गुणे 2/25, और 25 अट्ठे हो जाएगा, 8 दूनी 16 वर्ष। कितना हो जाएगा, 16 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, बस इतना करना था। 2 गुना 3 गुना कुछ भी दिया हो, 100 से भाग करना है। अगर तिगुना है तो 2 से भाग करना है, दुगुना है तो 100 से भाग करना है, 4 गुना है तो 300 को भाग करना है। ठीक है, और कितने को, अगर कितने से, रेट दिया है टाइम पूछे तो रेट से, टाइम दिया है रेट पूछे तो टाइम से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति साधारण ब्याज को 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपया उधार लेता है। 4% के रेट पर 2 वर्ष के लिए क्या लिया उसने? उधार लिया। एक बंदा किसी से उधार लेता है, फिर इसे मतलब किसको? 5,000 रुपये को 2 वर्ष के लिए इतने की वार्षिक दर पर अन्य व्यक्ति को क्या कर दिया? दे दिया। तो प्रतिवर्ष उसके द्वारा प्राप्त लाभ कितना होगा? अब बढ़िया देखिए सवाल कितना है। अच्छा एक बात बताइए, मतलब एक तरफ वो उधार ले रहा है, फिर वही पैसा दे करके ज़्यादा ब्याज पे दे करके बीच में प्रॉफिट कमा रहा है, वही प्रॉफिट हमें चेक करना है। अच्छा रुपया तो सेम है ना, अमाउंट क्या है आपका? प्रिंसिपल आपका सेम है 5,000 रुपये। जब उधार लेता है जब वो, तो किस रेट पर लेता है? 4% पे। कई वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो इसका मतलब 2 साल में कितना ब्याज उसको देना है? 8% ब्याज देना है। 4% 2 साल। अब उधार दिया, अब इसने क्या काम किया है? उधार दे दिया पूरा धना। कई परसेंट पे? 6.25 पे। 6.25 पे। और कई वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। और जब 2 वर्ष के लिए उधार दिया तो मतलब 6 दूनी 12, 12.50 मतलब 12.5% पे उसने क्या कर दिया? ब्याज। मतलब ये बंदा उधार लेता है 2 वर्ष के लिए 8% पे और उधार देता है 2 वर्ष के लिए 12.5% पे। मतलब 2 वर्ष में लाभ कितना पाया? कै परसेंट का? 2 वर्ष का लाभ इसका कितना हो गया? 4.5% का। 4.5% का इसको लाभ मिल गया। कै साल का? 2 साल का। तो 1 वर्ष का लाभ कितना हो जाएगा इसका? 1 वर्ष का लाभ हो जाएगा 2.25% का। इसको सीधा क्या मिल गया? लाभ। और ये लाभ किस पर मिल रहा है? 5,000 पे। बस यही प्रश्न वाला पूछा है। अरे भाई 5,000 रुपये प्रॉफिट था, 5,000 रुपया उसने उधार लिया था। अब उधार लेने के कितने पे? 4% पे। 2 साल के लिए, मतलब उसको 8%, 4% 1 साल, 4% 2 साल, मतलब 8% उसको देना था। लेकिन वही पैसा उसने घुमा दिया कितने पे? 6.25 पे। तो मतलब 2 साल में उसको कितना ब्याज देना है? लेना है उस दूसरे वाले से जिसको उधार दिया है? 12.5%। अब 12.25% जब उसने उधार पे दिया है तो यहाँ पे 8 देना है जिससे लिया था, और 12.5 जो है उसको पाना है, मतलब 4.5% उसको 2 साल में प्रॉफिट हो जाएगा। तो 1 साल में कितना प्रॉफिट होगा? सवाल में प्रतिवर्ष पूछा था, तो 1 साल में कितना हो जाएगा? 2.25। बस यही 5,000 का कितना है कैलकुलेट कर लेंगे। बस यही जो 2.5 है वो 5,000 का 2.25 कितना होगा बटे 100 निकाल देंगे। 5,000 का 2.25% निकालना था तो कितना हो जाएगा? बटे 100। अब देखिए क्या कर लेंगे, दशमलव हटा दीजिए, 2 जीरो बढ़ा दीजिए। अब 1 2 3, 1 2 3 4, 3 जीरो इसके कट गए। अब थोड़ा गुणा कर लीजिए 5 से। 5 हम 25 के 5 हासिल आवा 2, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2 हासिल आवा 5 10 12 के 2 हासिल आवा 1, और 5 दूनी 10 और 1 11। ये कितना हो गया? 112 बटे, और नीचे कितना दिया है? 10। नीचे दिया है 10, तो इसका मतलब 11.2, 1 अंक बाद दशमलव लगा देते हैं 5। इतने रुपए का उसको हर साल क्या हो गया है? लाभ हो गया है हर साल। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो सही हो जाएगा। एक बार फिर से मैं समझा दूं, 5,000 रुपये वो उधार लेता है किसी से। किस रेट पर लेता है? 4% पर। कै साल के लिए? 2 साल। हमने कहा साधारण ब्याज में हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा, मतलब उसको ब्याज जो भी मिलना है हर साल बराबर मिलना है। तो 4% इस साल मिलेगा तो 4% दूसरे साल, मतलब उसको टोटल 8% ब्याज देना है। कितने पर? 5,000 पे। अब यही पैसा उठाकर वो दूसरे को दे देता है सेम। अब अपना तो 4% पे लिया, सामने वाले को 6.25% पर उधार दे देता है। तो 2 साल में वो उससे कितना पाएगा? 12.5%। 12.5% वो क्या पाएगा ब्याज। तो भैया 8 उसको मतलब अब जहां से उधार लिया उसे देना, तो इसका मतलब बिचवा में वो 4.5% का क्या ले रहा है? लाभ। 4.5% का लाभ उठा रहा है। कै साल में? 2 साल में। तो अगर 2 साल में वैसे यहीं से आंसर निकाल देना चाहिए, लेकिन अभी आप प्रति वर्ष पूछा है तो 1 वर्ष का सोच लीजिए। तो 2 वर्ष में अगर इतना लाभ पा रहा है तो 1 वर्ष में इसका आधा कितना हो जाएगा? 2.25। तो 2.25 ब्याज। अब इसी ब्याजवा को हम 5,000 रुपये पे कल, तो मतलब 5,000 का ये कै परसेंट है? तो 5,000 का 2.25%। तो 2.25% मतलब
बटे 100 हो जाएगा, दशमलव हटा 2 जीरो बढ़ा, कैलकुलेट कर लिया, हमारा आंसर आ गया 112.5। तो ये साधारण ब्याज के कुछ सिंपल क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन हैं, वो भी एकदम सिंपल है, कोई कठिनाई नहीं, बहुत कठिन पे काम नहीं करना है क्योंकि समय कम है। उन्हीं प्रश्नों को तैयार करते हुए चलेंगे जो वाकई पेपर में आएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। फिर नई क्लास में, नए वीडियो, नए अंदाज में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।